हेलो एवरीवन। सो बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड की सीट्स बहुत ज्यादा आई हैं और ये कहते हैं ना, एक एडेड एडवांटेज या बोनस की तरह जो है ये सीट्स निकल के आई हैं आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। तो जो बच्चों का गेट नहीं हो पाया, बहुत डिसहार्टन थे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज बहुत ज्यादा सीट्स आई हैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गुड नंबर ऑफ सीट्स जो है वो निकल के आई हैं। आई होप आपने नोटिफिकेशन ऑलरेडी देख ली होगी, बट स्टिल क्योंकि हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा कि कितने पेपर है, कितने मार्क्स का है और क्यों इसकी प्रिपरेशन आपको ट्विक करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए, नॉट लाइक द गेट एग्जाम क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पेपर कब होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके जो है वो बात करेंगे। बट आई एम रियली हैप्पी टू सी सो मेनी सीट्स। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने देखा एंड आई थॉट कि यार एक वीडियो बनाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपरली विद स्ट्रेटेजी आप लोग प्रिपरेशन करें, क्योंकि कोल इंडिया के एग्जाम में आपको स्पीड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ओवर द इयर्स पहले कोल इंडिया पेपर लेता था जो हम देखते थे, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी जो है बातचीत करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई हैव वन और टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू। वो देता हूं, उसके बाद मैं जल्दी से जो है आपसे बातचीत करता हूं कि क्या है, कैसे है, क्या आपको ध्यान रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए, क्या फोकस करना है। तो द फर्स्ट थिंग, आपका मैं आपकी ये जो सीरीज है यूट्यूब पे, ये जो है स्टार्ट कर रहा हूं 7 मई को एट 9:30 PM। सेशन डल चुका है, आप देख सकते हैं। ये इसमें मैं आपको पूरा का पूरा पेड कोर्स का कंटेंट जो है एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूं, बिकॉज क्रैश कोर्सेज हुए थे, स्टूडेंट्स ने डिमांड करी, रिक्वेस्ट करी कि सर पूरा कुछ पढ़ा दीजिए। तो वी डिसाइडेड बेसिकली टू स्टार्ट विद नेटवर्क एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है एंड इट इज द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो 7 मई को 9:30 PM से ये जो है सब्जेक्ट जो है हमारा स्टार्ट होगा। एंड फ्यू मोर इंफॉर्मेशन, आपका जो है अभी ऑफर चल रहा है जिसमें सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,999 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है। इसमें अभी फ्लैट 50% ऑफ है, तो ये ऑफर मिस मत करिएगा। एंड यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स। अगर आप ये कोड यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरूर भेज दीजिएगा। अनअकैडमी का गेट स्प्रिंट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, जिसमें यू कैन गेट अ चांस अप टू विन द स्कॉलरशिप अप टू 90%, 10 मई को 11 AM और 5 PM पे हो रहा है। तो इसको कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा। अपीयर फॉर दिस टेस्ट, इफ यू आर गुड यू मे गेट 90% स्कॉलरशिप ऑल्सो। बैचेस 13 मई को स्टार्ट हो रहे हैं, युगांतर बैच एंड महावीर बैच। सो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। ये हमारे जो है वो टॉपर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 मई को स्टार्ट हो रही है 10 AM से, एंड 11 जून तक शाम के 6 PM तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। डिले मत करिएगा, जल्दी से इसको भर दीजिएगा। 60, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, किसी ने अगर नोटिफिकेशन नहीं देखी, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया सो दैट वी वोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। 60% आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है, आपके डिग्री में होने चाहिए आपके। सीट्स देखिए यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा सीट्स आई हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कोल इंडिया एक महारत्ना है, टॉप टियर पीएसयू है। आपका पे स्केल 60,000 टू 180,000 वो मेंशन करते हैं E1 में, बट बेसिकली आप मान के चलिए कि अराउंड 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके जो है। आगे इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो भी जो है वो अपीयर कर सकते हैं इफ दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स बाय 31 अगस्त। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन में ग्रुप में डाल दूंगा, बता दूंगा कहां मिलेगी जिनको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, राउंड ऑफ नहीं करना है, अगर आपके 59.99 भी है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस थिंग। ये काम की चीज है बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। दो पेपर है, एक आपका जो पेपर 1 है दैट इज जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। पेपर 2 आपका टेक्निकल है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पेपर 2 पढ़ते हैं, पेपर 1 नहीं पढ़ते, पर इसमें ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों पेपर्स के लिए कट ऑफ दिया है उन्होंने। पेपर 2 में मान लो टेक्निकल में पूरे मार्क्स ले आए तुम लोग, ठीक है, 100 में से 100 ले आए, लेकिन
पेपर 1 में अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आप बाहर हो, फेल हो। इसलिए दोनों पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने हैं पूरा मैं आपको समझाता हूं कैसे आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड सेकेंडली 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, यानी आप लोगों को, आपका देखो यहां पे क्या होएगा, आप लोगों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली, you will have to do 200 questions in how much time? 3 hours, that is 180 minutes. यानी आपको एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट से भी कम टाइम में रफली करना है। इस वजह से अगर आप गेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ओनली जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, अलग से फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा, अभी सुनते जाना साथ साथ में ही नोटिफिकेशन के। अगर आप गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्प नहीं करने वाले अभी, बिकॉज गेट के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू डू द पीएसयू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करनी है जो पीएसयू के क्वेश्चंस है। कहां से क्या वो भी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। पीएसयू के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीएसयू में 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही करना होता है, आपको वो करने हैं। ईएससी प्री के क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 1 मिनट में एक क्वेश्चन चलता है। मतलब पहले तो यही था, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट 1 मिनट में एक क्वेश्चन चलता है, वो क्वेश्चंस करने। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज स्पीड इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन इन दिस एग्जाम। स्पीड बहुत ज्यादा काम आएगी। सर मेरी एक्यूरेसी अगर थोड़ी कम हो गई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज सबसे अच्छी चीज जिससे आप बहुत खुश रहते हैं वो ये है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव नहीं है, so there is no penalty for wrong answers and minimum 40 marks in each paper depending on the category in which you are। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 40 मार्क्स मिनिमम आनी चाहिए, और 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब अगर आप जनरल पहला वाला जो पार्ट है, जनरल जो एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड अवेयरनेस वाला पार्ट, अगर वो नहीं करके गए तो आप लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये आप कहां से पढ़ेंगे, कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कहां से पढ़ोगे? बिकॉज जब आप कोचिंग्स में जाते भी हैं तो ये थोड़ी ना पार्ट होता है उस चीज का, बिकॉज गेट एंड ईएससी की कोचिंग चलती है नॉर्मली, तो वही है सारा। तो ये करेंगे कहां से? सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, और यही आपका गेम चेंजिंग पार्ट होने वाला है आपके एग्जाम का। दैट इज वाई अभी आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, जो डिसाइड हो गया है, एक एलिट बैच जो है, कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का अभी आया है, हम उसके लिए ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। कल ये बैच एक्टिव हो जाएगा। 10th से आपकी पहली क्लास होगी, पहली क्लास से ही आपका नॉन टेक्निकल साथ में स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। आप खुद नहीं पढ़ सकते, बहुत कम टाइम है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मुझे लग रहा है पेपर होना चाहिए इसका, जिस हिसाब से टाइमलाइन अभी दिख रही है। उससे पहले खत्म करना है, खुद आप कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। पूरा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सारा इसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन टेक्निकल में हम लोग किस पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप पढ़ा तो पूरा नहीं सकते हैं। अब आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि खुद आप नहीं ढूंढ सकते वो क्वेश्चंस जो कोल इंडिया के पुराने ईयर्स में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम की लेवल के हैं, बिकॉज इतने सालों से आप टीचर तो नहीं है जिसने सारे कोल इंडिया के क्वेश्चंस देखे आज तक, क्या क्या आया था, कैसे आया, और ट्रेंड एंड पैटर्न देखते आ रहे थे आप जब वो गेट के थ्रू नहीं था। वो सब हम आपको क्लास में करवाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रिवीजन, कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्वेश्चंस के सब करवाते हुए जाएंगे, सो दैट इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपको क्वेश्चंस की कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए। सेकेंडली, इस बैच में आपको वी विल बी प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आपको 5, अभी तो डिसाइडेड है, यू विल गेट 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इन दिस बैच, बिकॉज बेटा खुद तैयारी करना बहुत मुश्किल है इतने कम समय में, और ये इतना बड़ा एग्जाम है। महारत्ना जो है वो इतना बड़ा आ गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, और इतनी सीट्स के साथ आया है महारत्ना, तो ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी है। और इतनी ज्यादा सैलरी है इसमें, बहुत ज्यादा सैलरी है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने देनी है। तो 5 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें, उसकी डेट्स भी डिसाइडेड है। मतलब आपका पहला टेस्ट जो है वो 20th ऑफ मई को होगा, नेक्स्ट थर्ड जून को, नेक्स्ट 17 जून को, देन 1 जुलाई को, देन 15 जुलाई को, सो दैट आप प्रैक्टिस करें।
और इंप्रूव करें। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज देना हद से ज्यादा जरूरी है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तब हमारे टाइम 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता था। मैंने जब पहला मॉक दिया था, मैं मॉक टाइम पे खत्म नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ मॉक्स देने के बाद ये हो चुका था, टाइम क्वेश्चन खत्म हो जाता था, टाइम पड़ा होता था, स्टिल आई यूज्ड टू बी लेफ्ट विद 10 to 20 मिनट्स पूरा पेपर करने के बाद भी। कैसे हुआ? मॉक दे दे के। एंड सेकेंडली, एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल इंडिया लिमिटेड एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, स्पीड आपका मेजर रोल प्ले करने वाली है। उसके लिए मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, प्रॉपर मॉक टेस्ट। ऐसे मत कर लेना, कोई कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, अपने गेट के क्वेश्चन उठा के मॉक बना के दे दे रहे हैं वहां पे। डू नॉट डू दैट, गो फॉर ऑथेंटिक मॉक टेस्ट, जहां पे टीचर्स मेहनत करके आपके लिए वो क्वेश्चन देंगे जो प्रॉपर एग्जाम के लेवल के हैं। ऐसा ना होना 4 मिनट का क्वेश्चन दे दिया गेट का उठा के, गेट की टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बना के दे दे रहे हैं तुम्हें। डोंट गेट फूल्ड बाय दैट। ज्वाइन प्रॉपर कोर्स जहां पे आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिले, तभी अभी 5 का नहीं तो क्या 10 बना देंगे, 15-20 दे देंगे पुराने वाले। So we are going to make a new test series with new questions, taking CIL time and pattern everything into consideration. तो इसलिए आपके लिए बैच पूरा का पूरा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। बैच जो है वो 10th को स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी बता रहा हूं, अगर आप खुद पढ़ेंगे आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी बता रहा हूं। बैच जो है वो 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। जो है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं। आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, कल सुबह बैच लॉन्च हो जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बैच की कॉस्ट 10,000 रुपीज है। लेकिन शुरू में आपको पता है, जब भी पीएसयू कोई बैच आता है, हम अर्ली बर्ड ऑफर देते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर में दिस बैच इज जस्ट फॉर 3,499 इफ आई एम करेक्ट। 200-300 ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, बट 100 मतलब 99.99% आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग। द बैच इज जस्ट फॉर 3,499 रुपीज, जिसमें आपको पूरा नॉन टेक्निकल, पूरा टेक्निकल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन एंड एवरीथिंग विल बी डन। इसी इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट चीज, पहले इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। बेटा, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी सीरियस। मतलब बहुत बड़ा चांस है आपका ये एग्जाम निकालने का। तो सबसे पहली चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के लिए, स्पीड बहुत जरूरी है। इसलिए गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की बहुत सारी। आप क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे? यू विल बी डूइंग प्रीवियस प्रीवियस पीएसयू क्वेश्चंस एग्जाम्स के एंड ईएससी प्री क्वेश्चंस। तो आप ये करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेल्फ स्टडी, तो यहां से ध्यान से देखिए। मैं इसी का ही बता रहा हूं इसके बाद, ठीक है, इसी वालों की बात करेंगे। आपके जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं ये वो बता रहा हूं, एज अ स्टूडेंट मैं होता तो मैं इस समय क्या करता। सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट उठाएंगे, जल्दी से कॉपी रिवाइज करेंगे। इफ यू हैव शॉर्ट नोट्स, गो थ्रू दैट, अदरवाइज क्विकली गो थ्रू योर नोट्स। उसके बाद प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और वो एक एक मार्क्स के जल्दी निपटेंगे। एंड आफ्टर दैट गो फॉर द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट अगर देते जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसको एनालाइज करिए। तो जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जो ओवर द इयर्स मैंने देखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मशीन्स, पावर सिस्टम्स, नेटवर्क कंट्रोल, इनकी डिसेंट वेटेज रहती है। मशीन्स और पावर सिस्टम्स की काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद जो गेम चेंजर सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके डिसेंट वेटेज के साथ, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आप इस पे फोकस करिएगा। अगर किसी के कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं है, अगर मान लो 11 सब्जेक्ट्स हैं रफली, 11 में से या 10 सब्जेक्ट लेते हैं जस्ट टू, अगर आपके 10 में से 8 भी खत्म है, 7 भी खत्म है, तो अब नए 2 या 3 सब्जेक्ट मत पढ़ना। जो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको याद करके रिवाइज करके प्रैक्टिस करना। यहीं पे टॉपर्स और मीडियोकर्स में फर्क होगा। टॉपर्स अब क्या करेंगे? दे विल गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन, रिवीजन ऑफ व्हाटएवर दे हैव स्टडीड। डू नॉट स्टडी एनी न्यू थिंग, डू नॉट स्टार्ट डाउनलोडिंग पीडीएफ्स फ्रॉम एवरीवेयर लाइक एन इडियट एंड जस्ट होल्डिंग द पीडीएफ्स। बिल्कुल नहीं, जिससे पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो याद रखिए,
उसको रिवाइज करिए, बिकॉज आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर नोट्स याद होंगे, टिक टिक करके चलते जाओगे। फॉर्मूले याद होंगे, एक फॉर्मूले में क्वेश्चन निकलेगा, गेट की तरह नहीं कि तीन तीन फॉर्मूले लग रहे होंगे, एक एक फॉर्मूले में क्वेश्चन निकल रहा होगा। दैट्स वाई आपको जो सब्जेक्ट आते हैं उनको रिवाइज करो, याद कर लो, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बट प्रॉपर क्वेश्चंस, यूजलेस फालतू के क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर रिसोर्स फॉलो करके क्वेश्चंस करने हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए। इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, मॉक टेस्ट देते टाइम भी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से बेटा आपको क्या करना है, एजुकेटेड गेस मारते हुए जाना है। क्वेश्चन नहीं निकल रहा, एजुकेटेड गेस मारो, आगे छोड़ना मत। तो अब वो नहीं है पहले गो थ्रू में हम ये करेंगे फिर दूसरे वाले करेंगे, नथिंग। पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुए, फट 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 क्वेश्चन बनाते जा रहे होंगे, तेज 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 तेज, जहां क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा स्किप। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 तक जाना है हमें, तो टाइम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एक सिटिंग में पेपर है, ऐसा नहीं है कि पहले पेपर 1 होगा, फिर ब्रेक आएगी, फिर पेपर 2 होगा। वन सिटिंग में पूरा पेपर 3 घंटे बिठाएंगे, दोनों पेपर मिल जाएंगे आपको। दैट्स वाई आपको टाइम अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, एक का टाइम दूसरे में नहीं घुसाना है। तो आप टेक्निकल जो है वो करते हुए जाइए, ठीक है। क्वेश्चन जो नहीं बन रहे, उनको लग रहा है सर्कल, मतलब लिख लीजिएगा, कॉपी में मार्क कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल करिए, नॉन टेक्निकल करने के बाद आपको लगता है टाइम बचा है, टेक्निकल वाले जो छूटे थे वो करिए, नहीं तो टिक कर देना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बट एजुकेटेड गेस इज ऑलवेज गुड, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भूलना मत। छोड़ मत आना क्वेश्चन गेट की तरह की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या ईएससी की तरह, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की, कीप दैट इन माइंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर कह रहा हूं, रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कुछ भी नया मत पढ़ना। अभी आपके पास मई का मंथ है, जून का मंथ है, जुलाई टुवर्ड्स द एंड पेपर, मुझे लग रहा है जल्दी ना हो जाए, हो सकता है अगस्त में चला जाए। इतने टाइम में नए सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब नहीं है, जो सब्जेक्ट आते हैं उनको बढ़िया से करो। हाँ, अगर आपके 4 से 5 सब्जेक्ट खत्म है, व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, आप इनके क्रैश कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नेटवर्क का, कंट्रोल का, इन दोनों का क्रैश कोर्स मैंने करवाया था यूट्यूब पे, डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, मतलब ऐसा क्रैश कोर्स है कि बच्चों ने गेट के सारे क्वेश्चंस बनाए। आप भी करेंगे, गेट का पेपर देख लेना, सब बनेगा उससे। तो आप वो क्रैश कोर्सेज रेफर करके जल्दी से खत्म करके अपने सब्जेक्ट्स जो हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस राइट नाउ, इट इज नॉट द टाइम टू डू सो। अभी आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट खत्म है, 2-3 के क्रैश कोर्स कर लो। अगर 6-7 खत्म है आपके सब्जेक्ट्स, तो देन रिवाइज दो सब्जेक्ट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, नया मत पढ़ना अभी। सो डू नॉट गो फॉर न्यू सब्जेक्ट्स। ये और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए भी यही जो है एडवाइस मैं दूंगा। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन कर देता हूं। सबसे ज्यादा वेटेज जो आपके सब्जेक्ट्स की है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी छोड़ने नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो बाकी छोड़ दो। नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेजर मार्क्स उठाते हैं, ठीक। बट स्टिल वी कैन ऐड ईडीसी, क्योंकि इसकी वेटेज भी फ्लक्चुएट करती है, कई बार ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। कम्युनिकेशन, एनालॉग, नेटवर्क, डिजिटल, ईडीसी, ये मेजर वेटेज उठाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि वेटेज कम है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन से मान लीजिए 16-18 आ रहा है, एनालॉग में 14-15 आ रहा है, नेटवर्क में 14-13 आ रहा है, डिजिटल में 13-14, ईडीसी में 12-10, बाकी में 10 आ रहा है, कंट्रोल सिस्टम्स में 12 मार्क्स का आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसकी वेटेज बहुत कम है, बट हाँ, मैं ये बता रहा हूं, अगर करने होंगे तो पहले वो करो ना जो मेजर मार्क्स उठाने वाले हैं। तो आप ये करना पहले रिवाइज, फिर इनके क्वेश्चंस एंड ऑल दैट साथ साथ में करते हुए जाना। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आप लोग जब पढ़ाई करेंगे अभी, व्हेन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मेक श्योर अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, बिकॉज आपको बार बार रिवाइज करना होगा, भूल नहीं सकते आप। मैं फिर बता रहा हूं, याद, क्योंकि गेट का पेपर नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अब आप भूल भी गए एग्जाम में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच के हल्का सा डिराइव करके कर लिया, टाइम बहुत है, चांस ही नहीं है। फटाफट करना है, फटाफट करना है आपको, तो याद होने चाहिए। दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स बनाए,
एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं क्लास में आपको बोलता ही रहता हूं, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए। फॉर्मूला लिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला लिस्ट आप साथ में बनाइए, फॉर्मूला टाइम टू टाइम जो है वो आप रिवाइज करते रहिए। मैं आपको पूरा जो है इसका जो भी नोटिफिकेशन है कोल इंडिया की एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा नाम से आदित्य कंवल सर्च करना, चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। या आदित्य कंवल XIES टेलीग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करिएगा, सर ऐड मी इन द ग्रुप, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ जो है मटेरियल वगैरह मैं सब देता हूं नॉर्मली, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। नोटिफिकेशन से रिलेटेड एज लिमिट 30 इयर्स है, ये आप लोग जो है चेक कर लेना, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा अभी ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, चैनल में डाल दूंगा जो मैंने आपको बताया, मेरे नाम से सर्च कर लेना। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है एज ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2026। बाकी जो है एज रिलैक्सेशंस वगैरह जो कुछ है सब यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें पे मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा है, 60 लाख टू 180,000। इसका मतलब नहीं 1,80,000 मिलेगा, लेकिन ये बेस पे के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस, डियरेंस अलाउंस एंड बहुत HRA प्री परक्यूजिट्स, डियरनेस अलाउंस एंड बहुत चीजें आपको मिलती हैं, कैफेटेरिया अप्रोच इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रेटिंग जो भी है, ये बहुत ज्यादा आपको मिलता है। तो सैलरी आप मान के चलिए 1 लाख तक आनी चाहिए जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका E1 ग्रेड में जो है वो जा रहा है, ठीक है। और बॉन्ड है, इसमें ध्यान रखिएगा। इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं मैं ज्वाइन करके इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज करना चाहता हूं, ऑल दैट, सो कीप दैट इन माइंड कि बॉन्ड है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, 5 साल। एंड देन अगर आप छोड़ते हो तो 3 लाख का आपको पे करके निकलना है। और मेडिकल का उनकी डिटेल्स वहां पे है, सो यू कैन चेक ऑल द मेडिकल डिटेल्स एंड एवरीथिंग, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जिनका CGPA है आप यहां से पढ़ लेना। CGPA में आप लोगों को एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कॉलेज से कि कन्वर्जन फैक्टर हमारा ये रहता है, या मार्कशीट पे जो मेंशन्ड है अगर CGPA का कन्वर्जन, देन यू डोंट नीड टू डू दैट, देन यू डोंट नीड टू डू दैट। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी द बेस्ट वे इज टू ज्वाइन द बैच। मेरे साथ जो है मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, आप जुड़ के, क्योंकि ये सारा जो है क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय अस, आपको कुछ नहीं करना है। एंड सिलेबस कंप्लीशन विल बी ऑन टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम पे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी खत्म कर देंगे विद इन टाइम। टेस्ट सीरीज होती रहेगी, एनालिसिस होता रहेगा, मेरे साथ जुड़े रहोगे, डिस्कस कर सकते हो। दूसरी चीज, इस बैच के लिए भी, हर बैच के लिए मैं आपको कहता हूँ, इस बैच के लिए भी मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं और अगर आपने कोड यूज किया मेरा आदित्य मैक्स, कोड यूज करने के बाद बेटा पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट लेना, उसमें लिखा हुआ आता है कोड यूज्ड। आदित्य मैक्स अगर कोड यूज किया होगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। कहां भेजना है? आदित्य कंवल EXIES, आदित्य कंवल XIES टेलीग्राम पे हैंडल सर्च करेंगे, नहीं तो आप जब ग्रुप में आ जाएंगे, क्लास में आ जाएंगे, मेरे से तब पूछ लीजिएगा। आप वो कोड यूज करके ज्वाइन करिएगा और मुझे कोड भेज, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सो दैट फिर मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूं, मेंटर कर सकता हूं तैयारी के दौरान कि क्या करना है, आपको परेशानी आ रही है, कहां से पढ़ना है, क्या करना है। आई विल मेंटर यू टिल द कोल इंडिया एग्जामिनेशन। तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। अदरवाइज कोड नहीं भी यूज करेंगे, आएंगे, पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो है ही है, बट इसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि यार बच्चे ने उस दिन मेरा सेशन देख के क्लास में आया था, मेरे पे विश्वास करके, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स ऑल। प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा, फालतू के रिसोर्सेज, फालतू की वीडियोस, फालतू की चीजें मत देखिएगा। चुपचाप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, रोज रिवाइज करिए। मेक इट अ हैबिट, ये आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए रोज का। हर दिन मॉर्निंग में द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग, हर दिन का आपका ये रहना चाहिए, आप लोग जो है रिवाइज करेंगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा है, मॉर्निंग का स्लॉट आज आपका हैवी नहीं है पढ़ने वाला, तो शॉर्ट नोट से कोई सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं आज बहुत हैवी लग रहा है, मुझे ज्यादा पढ़ना है, हैवी सब्जेक्ट है, तो सुबह उठ के फॉर्मूला लिस्ट देखेंगे, ये विदाउट मिस एवरी डे आप ये काम करेंगे, हर दिन आप ये काम करेंगे। फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करेंगे या शॉर्ट नोट्स करेंगे, उससे क्या होगा, जब आप 3 4 5 6 बार देखेंगे फॉर्मूला लिस्ट या शॉर्ट नोट्स, आपको सब्जेक्ट दिमाग में स्टिक करने लग जाएगा, आपको धड़ाधड़ ऐसी चीजें याद आएंगी एग्जाम में।
I did that. It helped me when I was preparing for engineering services. Do that. Keep on revising the formula list. मैं formula list बार पढ़ता था, formula important थे, भूलते थे, इसलिए मैं पढ़ता रहता था. तो ये करिएगा. It is going to be very helpful. बाकी मैं आपके लिए सेशंस लाता रहूंगा. कल से 7th of May से रात को 9:30 PM पे मैं नेटवर्क स्टार्ट कर रहा हूं. अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. फॉर्म जल्दी से भर लीजिएगा कोल इंडिया लिमिटेड का, और अगर आप क्लास में आते हैं तो वहां मुलाकात होती है आप लोगों से. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप कि आपका एग्जाम जो है वो निकल जाए. गॉड ब्लेस यू ऑल.